अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ ज़ाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो ज़ाकिर किचन्स को। दो सफ़र दोनों देसी और मज़ेदार जायके से भरपूर। सूप की रिक्वेस्ट हम बना चुके हैं, दोबारा रिक्वेस्टें बढ़ रही हैं ठंड के हवाले से, तो इंशाअल्लाह ताला ज़रूर एक और दिन हम सूप रखेंगे और इस दफ़ा वाले सूप रखेंगे जो आप लोगों के मनपसंद है, यानी कि हॉट एंड सावर चिकन कॉर्न सूप और लाइक थाई सूप, जो बड़े फेमस हैं पाकिस्तान में, कराची में, लाहौर, इस्लामाबाद और हर शहर में इंशाअल्लाह ताला। आज जो दो सफ़र है जनाब, पहला सफ़र बहुत ही डिफरेंट है, तो कढ़ाई। अच्छा, जैसे मैंने कई दफ़ा आपको बताया कि कढ़ाई बहुत सारी वेरिएशन के साथ हो चुकी है, लेकिन एक्चुअल और सही जो कढ़ाई थी वो आज से 30-40 साल पहले जो रेड कलर की टमाटर के साथ थी, लेकिन अब वाइट कढ़ाई, ब्लैक पेपर कढ़ाई, ब्राउन कढ़ाई और ना जाने कौन कौन सी कढ़ाइयाँ आ चुकी हैं। उन्हीं में से एक कढ़ाई, बहुत प्यारी कसूरी कढ़ाई, आज हम शेयर करने जा रहे हैं। थोड़ी सी मुख्तलिफ है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला आपके जायके को, जो कढ़ाई लवर हैं उनको वो चेंज कर देगी। चलें जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन ले लेते हैं जनाब, यहाँ पे मेरे पास मौजूद है हाफ केजी के बराबर, और इसकी हमने छोटी बोटियां काट लेनी है। आप चाहें तो स्लाइस भी इसके कर सकते हैं, लेकिन मैं मशवरा नहीं दूंगा, क्योंकि कुछ खाने ऐसे होते हैं कि उसके अंदर कटिंग की बड़ी अहमियत होती है, जैसे हांडी है, कढ़ाई है, भुना है, तो वो इसके लिए छोटी बोटियां हम काट लेंगे। और यहाँ मैं बोनलेस चिकन का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप चाहें तो हड्डी वाली चिकन का भी इस्तेमाल इसमें हम बासानी कर सकते हैं। अच्छा, सेम मेथड, तमाम मसाले सेम, तरीक़ेकार सेम, आप मटन और बीफ में भी इसको बना सकते हैं। रूटीन की जो कढ़ाई हम घर पे खाते हैं उससे कतई मुख्तलिफ है। ये लीजिए जनाब, चिकन हमारी रेडी, और अब इसको हमने फ्राई होने के लिए रख देना है। फ्लेम को ऑन कर लेंगे और यहाँ ले लेते हैं ऑयल, लगभग क्वार्टर कप के बराबर। और इस पे हम शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून के बराबर सॉरी 1 टेबल स्पून के बराबर अदरक लहसुन का पेस्ट। और जैसे ही अदरक लहसुन थोड़ा सा पक जाए, बस इसको जलाना नहीं है, बस थोड़ा सा ये आवाज़ साउंड जो आ रहा है आप तक, बस ये साउंड आना चाहिए। बस ये साउंड है तो समझ लें कि हमारा जो मतलूबा रिजल्ट है वो आ चुका है इसके अंदर। इससे ज़्यादा अगर हम इसको पकाएंगे तो इसका जायका लहसुन अदरक का चेंज होना शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही इसके अंदर हमने ये चिकन जो अभी आपके सामने हमने काटी है ये हम शामिल कर देंगे और इसकी करेंगे खूब अच्छे से भुनाई। अब चिकन पे कलर लेके आना है सॉरी जी, मौसम इफेक्ट है आज, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, सर्दियों की पहचान और सर्दियों की सौगात। अच्छा जी, यहाँ पे अब आपने इसको खूब अच्छे तरीके से भुनाई करनी है। यही वो टाइम होगा कि अदरक लहसुन इसके साथ पकेगा और गोश्त भी पकेगा, गलेगा, लेकिन गोश्त के ऊपर कलर चाहिए हमें, थोड़ा थोड़ा सा
कहीं पे डार्क ब्राउन, कहीं पे लाइट ब्राउन, कहीं पे बिल्कुल वाइट, वो भी कलर आता जाएगा ना। और इसका सबसे आसान तरीका ये कि जब पक जाए तो इसको एक साइड में रख के छोड़ दें, हीट लगेगी और वन साइड पे पूरे पे कलर आ जाएगा। सिंपल। चलें जनाब, ये रवा दवा है तो हम अपने दूसरा काम कर लें इसका। यहाँ पे मेरे पास मौजूद है चॉपर मशीन, 3 अदद टमाटर सॉरी छोटा काट लें, छिलके के बगैर होना चाहिए। और छिलका हटाने के लिए सिर्फ हल्के से गर्म पानी में चंद लम्हों का एक जोश और छिलका इसका टमाटर का हट जाता है। ये टमाटर, 1 अदद दरमियानी प्याज, इसके भी छोटे पीस करके और यहाँ पे मोटी वाली हरी मिर्च 3 अदद ले लें। अब टमाटर, हरी मिर्च और प्याज, ये तीनों चीज़ें हमने शामिल करेंगे यहाँ जूसर ब्लेंडर में। बहुत थोड़ा सा इसको देंगे पानी, लगभग 1/4 कप के बराबर, ताकि इसके पिसने का अमल जो है वो बड़ा मज़ेदार सा खूब अच्छे से टमाटर, प्याज, हरी मिर्च एक जान होना चाहिए, एक दूसरे में शामिल हो जाएं ये खूब अच्छी तरीके से। जब ये तीनों वेजिटेबल रेडी हो जाए तो उसके बाद इसमें हम शामिल करेंगे 1 पाव दही। अब यकीनन आप लोगों के जहन में एक सवाल होगा कि जाकिर भाई, जब टमाटर शामिल हो गया तो दही की क्या ज़रूरत? क्योंकि हमने तो ये सुना है, बल्कि सीखा है कि दही अगर नहीं है तो टमाटर इस्तेमाल कर लें और टमाटर है तो दही हटा दें। बिल्कुल सही सुना है आपने, लेकिन यहाँ हम बना रहे हैं कसूरी कढ़ाई और उसका बैलेंस जो है वो इन्हीं चीज़ों को मिक्स करने से हम अपने जायके को चेंज करते हैं। तो हमने जो गोश्त है उसके एवरेज से हमने कढ़ाई के लिए सामान लिया, दही लिया। अब इन तमाम चीज़ों को हमने एक जान कर लेना है। तो अब ये बिल्कुल वाइट कलर की क्रीम बन जाएगी। बस टमाटर प्याज का दाना भी ना आ रहा है, बिल्कुल बारीक पीसना चाहिए। यहाँ एक नज़र चिकन को देख लें। ये अब आप देख सकते हैं, मैं दिखा रहा हूँ आपको। इसको थोड़ी देर के लिए मैंने इसको छोड़ा है कढ़ाई में, तो एक साइड पे बड़ा अच्छा सा कलर आ गया है, लेकिन अगर इसकी दूसरी साइड पे देखेंगे तो कलर बिल्कुल नहीं होगा, वाइट होगा। और अगर यहाँ पे होगा तो आप देखेंगे ये बिल्कुल पका हुआ। भाई ये साइन चाहिए हमें अपने खाने पे, ताकि खाने वाले को इस चीज़ का एहसास हो कि चिकन कच्ची नहीं है जनाब, मज़ेदार पकी हुई है। चले जनाब, दही रेडी, मसाला रेडी। अब हम आ जाते हैं कॉम्बिनेशन की तरफ, स्पाइसेस की जो कॉम्बिनेशन है। चिकन हमारी रवा दवा है। आधी चाय की चमची इसमें हल्दी, आधी चाय की चमची पीसी लाल मिर्च, आधी चाय की चमची कुटी लाल मिर्च और 1 टेबलस्पून कुटा हुआ धनिया और 1 टेबलस्पून कुटा हुआ जीरा। धनिया
और ज़ीरा 1-1 टेबल स्पून, बाकी तमाम चीज़ें आधी आधी चाय की चमची के बराबर। थोड़ा सा जायके के हिसाब से इसको नमक, और यहाँ पे मैं इसको करता हूँ जनाब मिक्स। आपसे इजाज़त लूँ एक छोटे से ब्रेक की, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। जब चिकन बहुत अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए और मसाला भी खूब अच्छी तरीके से, ये आप देख सकते हैं, एक जान हो जाए और उसकी लुक बड़ी मज़ेदार सी आ जाए, तो यहाँ पे अब हमने ये जो मसाला बनाया है जिसके अंदर टमाटर हैं, प्याज है, हरी मिर्च और धनिया है, सॉरी दही है, और 1/4 कप के बराबर पानी है ताकि दही फट ना जाए। ये पेस्ट हमने शामिल कर देना है यहाँ, और इसको करेंगे मिक्स। एक दफ़ा खूब अच्छी तरीके से मिक्स कर दें इसको, और अब इसको हमने शिफ्ट कर देना दूसरी साइड पे ताकि इसकी कुकिंग का अमल। अब चिकन में जो थोड़ी बहुत कसर होगी, क्योंकि भूनने में जो हमने चिकन पकाई, लेकिन हम श्योर कि चिकन के रेशे में अभी थोड़ी सी जान होगी क्योंकि बोटियाँ हैं, तो उसके लिए यहाँ इसको हम ढक देंगे ताकि हमारा मसाला जो है उसकी खुशबू इनहेंस जो हमने इसको डेवलप किया है वो ख़राब ना हो, ज़ाया ना हो हवा के अंदर। अब हम चलते हैं अपने दूसरे सफ़र की तरफ। दूसरा सफ़र मेरे उन फैमिली मेम्बर्स के लिए जो वेजिटेबल के साथ पसंद करते हैं गोश्त को, और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा कामयाबी से खाई जाने वाली डिश का नाम जो है वो है आलू गोश्त। शायद ही कोई घर ऐसा हो जहाँ पे आलू गोश्त ना खाया जाता हो। चलें जनाब, यहाँ पे मेरे पास बीफ अंडर कट है, उसकी छोटी छोटी बोटियां हम काट लेंगे। आप मटन, बकरे का गोश्त का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हड्डी वाले गोश्त का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये लीजिए जनाब, गोश्त हमारा रेडी। ऑयल हमारा 1/4 कप के बराबर, और उसमें हम शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। और थोड़ा सा पक जाने के बाद इसमें हमने शामिल कर देनी है ये बोटियां। खास तौर पे वो खाने, याद रखिएगा, एक छोटी सी टिप दे दूं आपको, खास तौर पे वो खाने जिसके अंदर हमने ग्रेवी को थोड़ा सा रखना होता है, तो उसका अदरक और लहसुन जलाया नहीं जाता, बस कच्चापन दूर किया और गोश्त और मसालों की कॉम्बिनेशन में उसको बना लिया। यहाँ पे अब गोश्त हमने शामिल करके इसको खूब अच्छी तरीके से भून लेंगे। अच्छा, जैसे आलू गोश्त हर घर की ज़रूरत, हर घर में खाया जाता, यहाँ पे हम टिंडे गोश्त के आज हमने रखा है बजाय आलू गोश्त के। आलू गोश्त लेकिन टिंडे के साथ भी, यानी कि कुछ ख़ास वेजिटेबल्स हैं जिसका इस्तेमाल हम करेंगे। गोल वाले टिंडे लेके जनाब इसको हमने 1 के 8 पीस कर लेने हैं। ताकि ये जो गोश्त की बोटियां हैं उसके साथ बिल्कुल बैलेंस में आ जाए।
अच्छा जी, आलू गोश्त हर घर में कॉमन बता चुका हूँ। हम बना रहे हैं टिंडे गोश्त, याद रखिएगा। और टिंडे के साथ भी हम कुछ वेजिटेबल, ख़ास किस्म की वेजिटेबल है, उसका इस्तेमाल करेंगे। अब टिंडे हमारे पास बिल्कुल कच्चे हैं, याद रखिएगा। गोश्त अंडर कट का है। अगर आप गाय का गोश्त या बकरे का गोश्त हड्डी वाला इस्तेमाल कर रहे हैं तो पहले इस तरीके से उस गोश्त को खूब अच्छी तरीके से भून लें। जब वो आधा पक जाए, यानी कि थोड़ी सी कसर हो, तो फिर उसमें टिंडे डाल के पानी और मसाला, जो भी बाकी की चीज़ें मैं स्टेप आपको दूंगा, वो करने के बाद ढक के दम पे पकने दें, जिससे आलू गोश्त को हम पकाते हैं। याद रखिएगा, सेम आलू गोश्त वाला मेथड है, ज़रा सा भी चेंज नहीं करना आपने। अब ये बीफ अंडरकट है, तो ये तो एक भाप में, एक हवा में गल जाने वाला है, तो इसलिए मुझे इसकी कोई वो नहीं है कि भाई काफ़ी देर तक मैं इसको गलाऊं, पकाऊं या वो करूं। तो इसलिए मैं इसको डायरेक्ट लेके चल रहा हूं अपनी कुकिंग की तरफ। तो यहाँ पे अब बारी है इसमें टिंडे शामिल करने की। इसको मिक्स करेंगे और यहाँ पे वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। हम ब्रेक ले लें, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे अदरक लहसुन गोश्त, जब गोश्त थोड़ा सा पक जाए, क्योंकि मेरे पास बीफ अंडरकट है तो उसको गलने में इतना टाइम लगता है, और उसके साथ ही हमने टिंडे शामिल कर दिए। टिंडों के बाद हम दो मज़ीद वेजिटेबल है, थोड़ी देर के बाद टमाटर 2 से 3 अदद छोटे कटे हुए और 1 अदद दरमियानी प्याज बारीक कटी हुई, ये हमने इसमें शामिल कर देंगे। और इसको अब थोड़ा सा मिक्स कर देंगे। थोड़ा जो रूटीन का खाना है उससे थोड़ा सा मुख्तलिफ है। खाने हम रोज़ाना घर में बनाते हैं जनाब, और ऐसा शायद ही कोई दिन हो कि खाना ना बने, और अक्सर यही प्रॉब्लम रहती है कि आज क्या बनाएं, और कुछ खाने ऐसे बन जाते हैं कि फिर वो खाना खाया नहीं जाता। अगर उन्हीं खानों को थोड़ा सा चेंज कर दें, थोड़ा सा स्टाइल में ले आएँ, तो फिर वो खाने नहीं रहते, बल्कि बहुत ही लजीज और मज़ेदार खाने बन जाते हैं। और फिर घर वाले डिमांड करते हैं भाई उस दिन जो टिंडे गोश्त बनाए थे वही दोबारा बना दें। यही वो वजह है कि जिसको हम कहते हैं कि वाह, हमारे खाने में मज़ा आ गया। यहाँ पे जनाब आधी चाय की चमची हल्दी पाउडर, 1 चाय की चमची पीसी लाल मिर्च, और आधी चाय की चमची ज़ीरा पाउडर, और आधी चाय की चमची धनिया पाउडर, ये 4 मसाले हमने शामिल करने हैं इसमें। और जायके के हिसाब से नमक। अच्छा, जैसे सी फूड में हम नमक का इस्तेमाल बड़ी एहतियात और कम करते हैं, इसी तरीके से तमाम वेजिटेबल, जितनी आप वेजिटेबल पका रहे हैं, उसका भी तरीका यही है कि नमक का एहतियात ज़रूरी है, कि वह नमक बास वेजिटेबल में कुदरती तौर से बहुत ज़्यादा मिठास और बहुत ज़्यादा नमकियात होती हैं, जिससे हमारा खाना या तो बहुत मीठा हो सकता है या बहुत ज़्यादा तेज़ नमक वाला। अब इसकी भुनाई थोड़ी सी यहाँ पे मेरे पास मौजूद है जनाब गाजर। अच्छा, गाजर उसूलन थोड़ी सी सख्त होती है, यानी कि नॉर्मली अगर आप गाजर खाएं तो वो सख्त होती है। तो इसको बेस्ट तरीका ये है कि थोड़ा सा एक पानी में, हल्के से बॉयल पानी में इसको ब्लांच कर लें या एक जोश दे लें, उससे गाजर का जो सख्तपन होता है वो ख़त्म हो जाता है। और छोटी गाजर ले लें, उसके छोटे क्यूब काट के
और उबालने से एक फ़ायदा ये भी होता है कि गाजर की जो तेज़ मिठास होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। ये गाजर आ गई और यहाँ पे एक और वेजिटेबल है ख़ास, फूल गोभी। फूल गोभी अगर हम कच्ची शामिल करते हैं अपने किसी भी खाने में तो इसकी स्मेल इतनी ख़तरनाक होती है, इसकी खुशबू, कि आप, आपकी फैमिली, आपके बच्चे ये खाना नहीं खा सकते। तो बेस्ट तरीका इसका ये कि आप फूल इसके काटें, साफ़ करके धो लें और गर्म पानी में इसको जोश दे लें, 1 या 2 जोश दे लें। तो इस जो पानी होगा वो हरे रंग का हो जाएगा, वो आप ज़ाया कर दें, उसकी तमाम तुर्श और तेज़ खुशबू ज़ाया हो जाएगी और फिर ये फूल गोभी हमारे हाथ में होगी। तो फूल छोटे छोटे काट लें। तकरीबन आधा फूल गोभी का फूल आधा ले लें, वो काफ़ी है। और यहाँ पे मोटी वाली हरी मिर्च 1 की 2 करके 3 अदद मिर्च ले लेंगे। और ये मिर्च भी हमने शामिल कर दी यहाँ। नमक का बहुत एहतियात से इस्तेमाल करना है। और ख़ास तौर पे जब गोश्त शामिल आपने किया है। अब जब ये तमाम चीज़ें अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएं तो यहाँ पे हमने इसके अंदर आधा कप के बराबर पानी शामिल करना है ताकि जायका मसाले का बहुत मज़ेदार हो जाए। इस स्टेज पे आप नमक चेक कर सकते हैं कि अगर आपको लगे कि नहीं नमक कम लग रहा है या पानी की वजह से कम हो गया है तो आप थोड़ा सा नमक का इजाफा इसमें हम कर सकते हैं। ये करने के बाद इसको हमने ढक देना है। ठीक है जी, चूल्हे की लो को स्लो कर दें दम वाली कंडीशन में। और यहाँ आ जाते हैं हम अपनी मज़ेदार सी कढ़ाई की तरफ। कसूरी कढ़ाई बिल्कुल तैयार। किसी किसी बोटी पे आपको कलर नज़र आ रहा होगा सिका हुआ, भाई यही पहचान है कि हाँ जी ये मज़ेदार सी पकी हुई कढ़ाई है। अब इससे ज़्यादा इसको हमने नहीं करना। अब इस कढ़ाई की जो सबसे कीमती जान है वो है कसूरी मेथी। तो शान वन एंड ओनली पाकिस्तान और दुनिया भर में, वाकई पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद करता है ये ब्रांड। और यहाँ पे तमाम वो मसाले जिसकी हमें पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर ज़रूरत रहती है, शान ने कर दी है आपके लिए आसानी। एक टेबल स्पून भर के आपने मेथी, शान की कसूरी मेथी, ये शामिल कर रही हैं इसमें। इसको हम बाद में सही से पैक करके रख लेंगे। अभी मैं यहाँ से हटा लूँ। और ये आ गई जनाब थोड़ा सा धनिया, एक कॉलर है उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जाकिर भाई, मैं अफशान बात कर रही हूँ कराची से। जी अफशान, क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र है, दुआएं आपकी। जाकिर भाई मैंने आपसे बहुत पहले फरमाइश की थी, आपने इतनी सारी बिरयानी बनाई, चिकन टिक्का बिरयानी नहीं बनाई आपने। चिकन टिक्का बिरयानी, ठीक है जी। और जाकिर भाई वो ना कभी भी ना आजकल में यहाँ ठहर के करेले सिखाइएगा। बहुत से करेले? मैंने करेले कीमा या करेले गोश्त ना, मैं काफ़ी लोगों से मैंने सीखा है ना, तो कोई कहता है करेले पका के उसमें चीनी डालो, कोई कहता है इमली डालो, कोई कुछ कहता है। तो मैं आपसे सीखना चाहती हूँ। वैसे करेले 2-3 दफ़ा बन चुके हैं। काफ़ी पहले बने होंगे जाकिर भाई, मैं तो आपका प्रोग्राम काफ़ी दिनों से देख रही हूँ, इन दिनों तो नहीं बने। हाँ, इन दोनों नहीं बने। हाँ, इन दिनों काफ़ी पहले बने होंगे। चले जी, मैं आपकी रिक्वेस्ट को ये ज़रूर, बहुत शुक्रिया जी, मैं आपकी रिक्वेस्ट को नोट कर लेते हैं। अच्छा जी, एक्चुअल कढ़ाई, कसूरी कढ़ाई, ये आप देख सकते हैं ये तैयार है। लेकिन हमारी फैमिली, हमारे ख़ानदान, हमारे बच्चे
कुछ ऐसा खाना भी पसंद करते हैं जो थोड़ी सी ग्रेवी वाली बात हो। तो आप वो ग्रेवी कैसे करेंगे, ये एक ट्रिक थी जो आपको दिखाना और बताना बहुत ज़रूरी था कि आप जब कसूरी मेथी शान की और धनिया शामिल कर दें तो बहुत थोड़ा सा पानी इसमें शामिल करेंगे, लाइक क्वार्टर कप के बराबर, और इसको हमने तेज़ आंच करके सिर्फ मिक्स करके सर्व कर लेना है। बाज़ लोगों का कहना ये है कि जी पकते हुए खाने में कच्चा पानी ना डालें, आखिर में पानी ना डालें। मुझे नहीं पता कि वो लोग क्यों इस किस्म के जुमले या बातें करते हैं, क्योंकि पानी जो है ना तो उसकी कोई खुशबू है, ना उसका कोई जायका है, ना उसकी कोई महक है। पानी को जिस जगह जिस चीज़ में इस्तेमाल करें वो उस जैसा बन जाता है चंद लम्हों में। यहाँ वक्त एक ब्रेक का, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। कसूरी कढ़ाई बिल्कुल तैयार है जनाब। इसमें ग्रेवी नहीं होती, बहुत ज़्यादा पानी की तरह वाटरी, याद रखिएगा। भुनी भी होती है थोड़े से। अगर आपको ग्रेवी पसंद है, जैसे मैंने अभी आपके सामने आपको दिखाया कि क्वार्टर कप पानी इसमें शामिल करके और थोड़ा सा चूल्हे को तेज़ करेंगे तो पानी मसाले और चिकन के साथ एक जान हो जाएगा और वो हम निकाल के सर्व कर सकते हैं। बाज़ लोग अपनी तरफ से कुछ फितवा, कुछ आइडियाज़, कुछ ऐसी बातें शेयर करते हैं या बताते हैं जिसका कोई वजूद नहीं होता। तो उससे होता यह है कि जो नए खाना पकाने वाले हैं या यंगस्टर जो बेटियां हैं वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती हैं। अब अच्छा भला काम सीखते सीखते या कुकिंग करते करते एकदम पीछे हट जाती हैं कि नहीं जी हमारे बस की बात नहीं है। ख़ास तौर पे अगर किसी न्यू कमर यानी कि यंग यूथ में से कोई लड़की किचन में गई और आप उसके हाथ में पुलाव ज़र्दा दे दें तो वो कभी हाथ नहीं लगाएगी, जबकि कुकिंग में सबसे आसान खाना पुलाव ज़र्दा है। लेकिन कुछ ख़वातीन, कुछ बुज़ुर्गों ने उसको इतना हैवी और इतना ख़तरनाक बताया कि नहीं ऐसा हो जाता तो ऐसा, ऐसा नहीं, इसमें ऐसा नहीं डालो तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा डालो तो ऐसा हो जाएगा। ये सब थोड़ी सी गुमराह करने की बातें हैं। खाने को खाने की तरह बनाएं। खाना कोई ऐसा नहीं है कि आप उसको संभाल नहीं सकते। चले जनाब, ये हमारा रेडी। अब हमारी भुनाई कंप्लीट हो गई, गल गया गोश्त भी और तमाम चीज़ें। अब इसके अंदर भी वही ट्रिक, ये ट्रिक है ख़ास तौर पर मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपके दिलों में जो डर, खौफ और शिकायत हो कि जी हम पकाते हैं तो पता नहीं क्या ग्रेवी ड्राई हो जाती है, और फिर घर में सब डांटते हैं कभी ग्रेवी कहाँ है, हम डर के मारे पानी नहीं डालते कि किसी ने कहा था कि पकते हुए खाने में कच्चा पानी डालोगे तो खाना कच्चा हो जाएगा, खाने का रंग उड़ जाएगा, खाने का जायका उड़ जाएगा। ये बहुत सारी स्टोरियाँ हैं। खुदारा सुनी सुनाई बातों पे अमल ना करें, क्योंकि सुनी सुनाई बातें हमेशा झूठ होती हैं। ये देखें आप, आपके सामने में पकते हुए खाने में पानी शामिल कर रहा हूँ, टैप वाटर, क्वार्टर कप, आधा कप, जितनी ग्रेवी आपने रखनी है। हाँ, पानी शामिल करने के बाद नमक ज़रूर चेक कर लें कि आपको नमक ऐसा तो नहीं कि नमक थोड़ा सा कम हो जाए, ये पॉसिबल है। और उसके बाद आपने चूल्हे को तेज़ करके ज़रा सा हीट दे देनी है इसको, तो आपकी वो चीज़। अच्छा, एक चीज़ हो सकती है, वो मैं आपको प्रैक्टिकली अभी दिखा देता हूँ कि डिश की जो रौनक है यानी कि चिकनाई, जब हम पानी शामिल करते हैं और पानी जब हम ज़्यादा डालेंगे तो चिकनाई गायब हो जाएगी। तो उसके लिए ट्रिक तो नहीं कहूँगा मैं, मतलब सिंपल सा फार्मूला कि थोड़ा सा ऑयल ऊपर से आप डाल सकते हैं। ठीक है, ज़रा सा ऑयल को कड़कड़ाएं, अब वो इसके ऊपर डाल दें। यहाँ वक्त एक ब्रेक का, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अच्छा जी, चिकनाई, क्योंकि दादी और नानी कहती थी कि बेटा खाने का मज़ा जब तक रौनक ना हो, और रौनक, अब जब बचपन में हम ये जुमला सुनते थे तो हम थोड़े से परेशान होते हैं कि दादी पता नहीं क्या बोलती हैं, नानी क्या बोलती हैं, रौनक क्या होती है।
खाने में रौनक कहाँ से, क्या बल्ब लगा दें, छोटे छोटे थे। तो जब बड़े हुए तो हमें अंदाज़ा हुआ कि रौनक किस चीज़ को कहते हैं, और फिर जब शेफ़ बने तो वाकई अंदाज़ा हुआ कि खाने में अगर रौनक ना हो तो खाने का मज़ा नहीं आता। यहाँ पे ये भी ट्रिक पानी का बता दिया आपको। जब पानी हम बढ़ाते हैं किसी भी खाने में तो उसकी चिकनाई यानी कि खाने की जो रौनक है वो ख़त्म हो जाती है। तो उसके लिए सिंपल ट्रिक क्या करनी है, यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल हम लेंगे जितनी आपकी ज़रूरत है और उसको गरम कर लेंगे, यानी कि कड़कड़ा लेंगे सिंपल वर्ड्स में, ताकि उस ऑयल की जो, क्योंकि ऑयल ठंडा जब होता है तो वो गाढ़ा होता है, मोटा होता है, और जब हम इसको शामिल करेंगे खाने में तो वो अपना वजूद रखेगा। लेकिन अगर ऑयल को हम गर्म कर लें तो ऑयल बिल्कुल वाटरी लुक आ जाती है, इतना पतला हो जाता है, और जिसको हम तड़का भी कहते हैं। जैसे दाल में तड़के के लिए हम ऑयल को गर्म करते हैं, तो जब ऑयल गर्म हो जाता है तो वो उस खाने को मज़ीद जायकेदार बना देता है। होता वो भी ऑयल है, ये भी ऑयल है। फ़र्क ये है कि उसके अंदर कुछ चीज़ें डाल दी जाती हैं, या आपकी मर्ज़ी है, एक आध हरी मिर्च डाल दें, थोड़ा सा धनिया डाल दें, या प्लेन ऑयल रखें, कोई मसला नहीं है। बस यहाँ पे इस ऑयल को थोड़ा सा गर्म कर लें ताकि जो रूम टेम्परेचर पे ऑयल थोड़ा सा वज़नी गाढ़ा होता है वो थोड़ा सा नरम हो जाए, पतला हो जाए। और जब ये गरम ऑयल यहाँ आएगा तो ये सरफेस जो है इसका, यानी कि फ्रंट फेस जो है, उसके ऊपर बड़ी अच्छी सी एक खुशबू डेवलप कर देगा ये ऑयल, जैसे हम अमूमन तड़के में करते हैं। किसी भी खाने को आप घर में दाल बन रही हो और बगैर तड़के के आप निकाल के सर्व करें, कोई पसंद नहीं करेगा। और उसी दाल को एक हल्का सा तड़का लगा के रख दें, आप देखेंगे वो दाल की प्लेट साफ हो जाएगी। खूब अच्छे से गर्म करना है ऑयल को, एग्जैक्टली सेम तड़के वाली। बस तड़के में ज़ीरा, लहसुन और पता नहीं क्या क्या रख देते हैं मुख्तलिफ खानों के लिए, यहाँ प्लेन ऑयल है। बस ध्यान में रखिएगा तड़का लगाना है इस खाने को, क्योंकि हमें इसकी रौनक को बहाल करना है। और अभी जब तड़का लगा दूंगा तो फिर आप इसकी रंगत और इसकी लुक देखिएगा। अभी आप देख लें ताकि आपको आसानी हो जाए, इसकी लुक देख लें कि कितना फीका सा लग रहा है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और अब आप देखेंगे अब ये हमारा मज़ेदार सा तड़का लग गया, और अब आप इसकी रौनक और इसकी लुक देखें। अब मुझे यकीन है कि इस वक्त जितनी दादियाँ नानियाँ मुझे देख रही होंगी वो मुस्कुराए बगैर नहीं रहेंगी, क्योंकि ये उनके चीज़ें थीं जो हमने छीन ली, एडॉप्ट कर ली। क्योंकि अब दादियों को आराम करने का टाइम है जनाब। ये लीजिए, चलें भैया, ये आ गया ग्रेवी आपके सामने, रंगत आपके सामने। इसके साथ ही वक्त हुआ है आपसे इजाज़त लेने का। अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, और दुआ करते रहें उस खालिक, मालिक, उस परवरदिगार से कि ऐ रब, जो रिज़्क़ तूने हमें अता किया उसमें थोड़ा इजाफ़ा कर दे, जो सेहत तूने हमें अता की उसमें तंदुरुस्ती का इजाफ़ा कर दे, जो ज़िंदगी तूने हमें अता की उसमें से मोहताजी को हटा ले, और जो औलाद तूने हमें अता की उनके बेहतर मुस्तक़बिल उनके हवाले कर दे। ऐ रब, तू रब है, तू हर चीज़ पे कादिर है। रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे और हमारी बेटियों पे। अल्लाह हाफ़िज़ होने के बाद।